तो जैसा मैंने जिक्र किया कि अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया 25% और उसके बाद 50% लगा दिया, और इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो आघात हुआ है 50% टैरिफ वाला, इसके तार कहाँ से जाकर जुड़ रहे हैं? हालांकि बहुत प्राचीन समय से परंपरा चल रही है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसकी कुछ जो कॉन्फिडेंशियल डॉट्स है पीछे के, वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जिस न्यूक्लियर वेपनरी के ऊपर हमला हुआ था वास्तव में पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिका की थी। जब से अमेरिका की वो न्यूक्लियर वेपनरी को हानि हुई है, तभी से ट्रंप जो है वो उछल रहे हैं और उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। उसी के बाद उन्होंने आसिफ मुनीर को बुलाया, जो पाकिस्तानी आर्मी पर्सन है, और उनको बुलाकर वहां से न्यूक्लियर धमकी भी दिलवाई भारत को। जिसके बाद एक बहुत ही अच्छी योजना, हालांकि मैं किसी भी पार्टी को पूरी तरीके से ठीक नहीं मानता हूं, सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का जो व्यक्ति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये बड़े खूंखार हैं इस मामले में। उन्होंने जिस प्रकार से ट्रंप की तौहीन की है वैसी किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की। और ये जो तौहीन है ये भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए एक झटका देती है कि तुम कब तक अमेरिका के दिए हुए टुकड़ों पर पलोगे, कभी न कभी तो आजाद होना पड़ेगा। चाहे कुछ समय के लिए जरूर झटका महसूस हो, लेकिन आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। कुछ जर्मन पेपर्स में ऐसी भी खबरें आ रही है और रूमर्स चलाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत सारे कॉल किए और 4 से 5 कॉल मोदी जी ने नहीं उठाए लास्ट वीक में, और उससे और जो है वो ट्रंप भड़के में, जिस कारण से उन्होंने 25% से 50% टैरिफ लगाया। और आप यकीन मानिए अभी सोशल मीडिया पर ये जितना वोट चोरी को लेकर के और तमाम तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, वैसे तो जितने इसमें डेटा दिखाए गए उसमें काफी डेटा फर्जी हैं, लेकिन यदि कोई डेटा ठीक भी है और मान लेते हैं कि कहीं पर कोई किसी प्रकार की वोट चोरी हुई भी है, जो कि हर पार्टी ही करती होगी, लेकिन उस मुद्दे को जो हाईलाइट किया जा रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। इसके पीछे पूरा अमेरिका की एक डीप स्टेट पॉलिसी है, जिसे वहां की एक इंटेलिजेंस एजेंसी गवर्न करती है, जिसको हम CIA बोलते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। जैसे हमारे यहाँ भारत में NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वैसे ही अमेरिका की CIA है। और CIA को जब भी किसी देश में षड्यंत्र करना होता है तो वो वहां एक डीप स्टेट बनाती है। डीप स्टेट का मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्टेट है, जो ऑफिशियल स्टेट है, उस स्टेट के नीचे वो एक डीप स्टेट बनाएगी, गहराई में जाकर के, जो दिखेगी नहीं, लेकिन पतली पतली लेयर से वो धीरे धीरे ऊपर आकर के सरकार को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। ऐसा पहले ईरान में भी किया है अमेरिका ने, पाकिस्तान में भी किया, और अभी रिसेंटली बांग्लादेश में पूरा डीप स्टेट द्वारा चलाया हुआ प्रोपेगेंडा था। इसके क्लियर एविडेंस और डॉट्स हमारे सामने हैं। और वैसा ही अभी भारत में होने का प्रयास हो रहा है, पूरा पुरजोर कोशिश हो रहा है कि जो अभी की सरकार है इसे कैसे भी करके गिराया जाए। उसके लिए अपोजिशन को पूरा फंड दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं केवल हवाबाजी के लिए कह रहा हूं, इसका एक पूरा उदाहरण आप डेटा सहित जाकर चेक कर सकते हैं। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी को पूरा डिमोलिश करने के लिए उसके सिस्टम को, क्योंकि अडानी उस वक्त इजराइल में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इजराइल में इन्वेस्टमेंट हो इंडिया की, ऐसा अमेरिका नहीं चाह रहा था। तो हिडनबर्ग का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करके अडानी के शेयर को बहुत नीचे लाया, जो कि अभी तक भी वापस नहीं आ पाए। लेकिन अडानी की पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती यदि इसमें इजराइल खुद इंटरवीन नहीं करता। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, जो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग में दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है, उन्होंने भारत के और अडानी के पक्ष में आकर के पूरी एक रिपोर्ट तैयार की हिडनबर्ग के खिलाफ। और वो रिपोर्ट पब्लिश करते ही कुछ ही समय बाद हिडनबर्ग की कंपनी बंद हो गई। लास्ट ईयर ही शटडाउन हुई है हिडनबर्ग की कंपनी। और वो शटडाउन हुई है, इसका मतलब कुछ ऐसा उस रिपोर्ट में निकला था। और क्या निकला था आप जानते हैं? कि हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट बनाई वो सही स्टैटिस्टिक के ऊपर और सही इकोनॉमिकल डेटा के ऊपर नहीं थी, बल्कि मैनिपुलेटेड थी। और उसकी मीटिंग जहां हुई पूरा उसका लोकेशन शेयर किया गया कि ये इंटेंशनली की गई चीज है। हिडनबर्ग दिखाते थे कि वो एक निष्पक्ष रिसर्चर है। और आप यकीन मानिए कि जैसे आज हमारी यहाँ चर्चा हो रही है, वैसे जो चर्चा हुई हिडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो अमेरिका में एक ऐसी बिल्डिंग में हुई जो कांग्रेस के नाम से रजिस्टर्ड है। इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर उस एड्रेस का मेंशन किया कि यहां पर यह मीटिंग हुई है। नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन समझने वाले सभी समझ गए कि ये कांग्रेस का ऑफिस है।
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका इंटरनेशनल ऑफिस है अमेरिका में, और वहां पर ये सारी चर्चा हुई है और उसके माध्यम से भारत में किया गया। लेकिन मोसाद और भारतीय एजेंसियों ने मिलकर के इस पूरे षड्यंत्र को तबाह किया। इसलिए चीजें जितनी सरल दिखाई देती है उतनी सरल होती नहीं है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और आपको हजार कमियां दिखाई जाती है भारत की राष्ट्रवादी सरकार के प्रति, कमियां तो देखिए सब में है, मुझ में भी है, आप सब लोगों में भी है, तो जो सरकार चला रहे हैं उनमें भी है। पर बात यह है कि उसको गिराने का प्रयास क्यों हो रहा है, उद्देश्य क्या है। जब 2014 में ये न्यूज आई थी कि एक हिंदू नेशनलिस्ट हेडलाइन आई कि अपने आप को पीएम विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, तो लगभग कहते हैं कि 48 घंटों तक तो अपोजिशन को होश नहीं आया था कि ये कैसे हो गया, हम इतने वर्षों से दशकों से हम राज कर रहे हैं और कैसे एक व्यक्ति जीत गया। और लग रहा था कि 2019 में तो हम जीत ही जाएंगे वापस, लेकिन 2019 में भी और 2024 में भी अब ये जो विक्ट्री हुई है, इसके बाद विदेशी षड्यंत्र और बढ़ गए हैं और उनमें खलबलाहट मची हुई है कि कैसे भी करके इस सरकार को गिराया जाए। तो इस सरकार को गिराने के लिए सोशल मीडिया पर जितने षड्यंत्र हो रहे हैं उसमें प्रॉपर यहाँ की कंपनीज को मार्केटिंग और आईटी सेल की सर्विस दी गई है, उनको पैसा दिया जा रहा है फॉरेन से फंडेड, और वो काम कर रहे हैं। और सरकार ऐसी बहुत सारी एजेंसीज को बंद भी करती है। अभी लास्ट ईयर ही एक चाइना का एक एनजीओ था स्टैनफोर्ड इंटरनेट विभाग करके, उसका कुछ नाम था, मैं उसका एज इट इज नाम आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी निकाल कर रखा था, मैं सुबह ही इस बारे में डेटा आज निकाला। चाइना लिंक्ड ये रिपोर्ट है, कंपनी का नाम है स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी, इसके बारे में आप सर्च करेंगे, अभी बंद हुई है। और इसका दोष क्या था कि ये भारत में जो बॉर्डर एरियाज को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने का प्रोजेक्ट ले रखी थी। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट में प्रॉपर ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, माइलस्टोन लिखे होते हैं, उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और माइलस्टोन ये था कि हमको अफवाह और र्यूमर फैलाना है भारत के बॉर्डर इलाकों से रिलेटेड, चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर इलाके हैं। तो ऐसे एनजीओ को बंद किया जाता है और ऐसे खूब सारे एनजीओ सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो वोट देने वाले लोग हैं वो रीडर्स नहीं होंगे, वो रीलर्स होंगे, वो बुक पढ़कर नहीं आ रहे हैं, वो रील देख कर आ रहे हैं।